नमस्कार, मैं हूं नागिन निषाद और अभी धर्म नगरी प्रयागराज राजिम के इस हृदय स्थल नगर के इस हृदय स्थल चौक पर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के चौक पर हूं और आज पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का पुण्यतिथि है और नगर पंचायत की उदासीन रवैये के कारण आप देख सकते हैं इसकी आज साफ सफाई नहीं की गई है। साथ ही बताना चाहूँगा कि 22 तारीख को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जयंती था और आज 28 तारीख को पुण्यतिथि है, लेकिन इन 2 दिनों में नगर पंचायत द्वारा इस चौक की न ही साफ सफाई की गई है न मूर्ति की साफ सफाई की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरीके से धूल जमा हुआ है। मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भी पूरा धूल जमा हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ साफ सफाई नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं गोबर यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे गोबर भी पड़े हुए हैं, पुराने जो फूल के माले हैं यहाँ पे कचरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं सीधी यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सफाई नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पंचायत को पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया है, लेकिन स्वच्छता से नवाजे जाने के बाद इस चौक की स्थिति आप देख सकते हैं। जो पुराने फूल हैं वो भी नहीं निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ा विडंबना है कि इस तरह से जो छत्तीसगढ़ के जो गांधी कहे जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, जिनकी कर्मस्थली जन्मस्थली यह राजिम क्षेत्र है और इनकी उपेक्षा नगर पंचायत और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना है कि इस तरह के जो महान पुरुष हैं इनके जन्मदिन और इनके पुण्यतिथियों पर इनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, गंदगी पड़े हुए हैं। साथ ही ये जो आप देख सकते हैं ये रेलिंग में अभी तक से धूल जमा हुआ है। आप देख सकते हैं ये धूल जमा हुआ है और नगर पंचायत ना ही कोई जनप्रतिनिधि साफ सफाई नहीं किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आज ही कुछ समय पूर्व नगर के ही एक युवा नेता के द्वारा सांसद जी पहुंचे हुए थे, उनके द्वारा यहाँ कुछ साफ सफाई थोड़ा बहुत जरूर किया गया है। साथ ही और यहाँ भी आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें भी पूरे मिट्टी वो लगे हुए हैं, देख सकते हैं धूल जमे हुए हैं। और नगर पंचायत को इसलिए ही स्वच्छता का पुरस्कार यहाँ मिला हुआ है नगर पंचायत के, और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो स्वच्छता का जो पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने घर का जो साफ सफाई जो मुख्य चौराहा होता है उसकी साफ सफाई बिल्कुल भी उन्हें परवाह नहीं है। पर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे भी धूल जमा हुआ है। साथ ही मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगा कि इधर आप देखिए विनय, ये देखिए यहाँ पे भी धूल पूरी जमा हुआ है, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अभी तक से ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही आप ये पीछे देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है। आवागमन के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आवागमन करने वालों को, लेकिन ये तो खैर रही बात दूसरी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके से स्वच्छता के मानकों पर नगर पंचायत को किस हिसाब से दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय पुरस्कार से उनसे नवाजा गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ की चौक की साफ सफाई आज हमारे जो छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं उनकी साफ सफाई भी नहीं की गई। मैं साफ तौर से नगर पंचायत प्रशासन दोनों को दोषी ठहराता हूँ कि इस ओर बिल्कुल भी इनके साफ सफाई और इनकी चौक की सौंदर्य आज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। सबसे बड़ी विडंबना है राजिम नगर पंचायत के युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, जिन्होंने आज महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू का जब यहाँ से दौरा धमतरी के लिए था, तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि आज पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का पुण्यतिथि है, तो क्यों ना राजिम के इस धर्मनगरी में हृदय स्थल में उनकी जो मूर्ति है वहाँ हम माल्यार्पण कर दें। इस उद्देश्य से जब यहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने यह गंदगी देखा और गंदगी देखकर यहाँ पे जो नगर में जो युवा नेता हैं रिकेश साहू को वही बताएंगे। बताइए क्या हुआ। देखिए, आज छत्तीसगढ़ गांधी कहा जाने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का आज पुण्यतिथि है। आज सांसद जी महासमुंद दौरे पर जाते वक्त उन्होंने आज स्वर्गीय पंडित जी का
माल्यार्पण किया। उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत धूल गंदगी जमा हुए है मूर्ति में, तो मुझे उन्होंने निर्देशित किया कि रिकेश एक काम करो, इसको साफ सफाई कर दो। तो मैंने अपने युवा साथी के बुला के मैंने यहाँ पे पानी से मूर्ति को, स्वर्गीय पंडित जी की मूर्ति को मैं साफ किया। रिकेश जी, इसके लिए जो साफ सफाई यहाँ के जो स्थानीय शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े एक इतिहासकार और साथ ही साथ कहा जाए तो एक छत्तीसगढ़ के गांधी हैं और छत्तीसगढ़ के निर्माता के स्वप्न दृष्टा हैं, और इस प्रकार का ध्यान ना देना किसकी उदासीनता मानते हैं आप? जी ज़रूर, ये हमारे राजिम जो हृदय स्थल है, यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ पे हमारे जो छत्तीसगढ़ गांधी है, इसके पंडित जी के यहाँ पे मूर्ति स्थापित है, हमारे राजिम का हृदय स्थल है। इसको साफ सफाई तो परमानेंट इसको करना ही चाहिए, लेकिन आज विशेष पंडित जी का पुण्यतिथि है, तो ये हमारे नगर पंचायत राजिम के सीएमओ की उदासीनता है, क्योंकि नगर पंचायत सीएमओ कहाँ के अधिकारी है, वो मुख्य पालन अधिकारी है, तो उसके प्रमुखता से उसको ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं रिकेश जी आपको ये प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ आपके ही अध्यक्ष महोदय हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, और जनप्रतिनिधि भी हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, पर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? जी ज़रूर, ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन पर ये जो मुख्य जो ये सब करने का जो अधिकार है वो नगर पंचायत सीएमओ का अधिकार है, इसको पहले करना चाहिए। आवाज़ पुण्यतिथि के दिन कम से कम इसको जरूर सुबह इसको साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ। साथ ही रिकेश जी, नगर पंचायत राजिम को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के लिए सम्मानित किया जाता है, लेकिन यहाँ स्वच्छता का आप देख सकते हैं किस हालत में यहाँ की चौक है, जिसका साफ सफाई अनवरत सप्ताह में 2-3 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ चौक में धूल जमे पड़े हुए हैं, और स्वच्छता के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मानित हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? यहाँ जो नगर पंचायत जो मिला है स्वच्छता का अवार्ड, ये सराहनीय है, हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का बात है, राजिम क्षेत्र की गौरव का बात है। लेकिन जो आज जो राजिम नगर पंचायत सीएमओ द्वारा जो आज कार्य किए हैं, जो हमारे स्वर्गीय पंडित जी का पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सुबह से पानी डाल के साफ करने का था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको हमको करना पड़ा। सांसद जी इसको लेकर काफ़ी नाराज हुए, उन्हें मुझे तत्काल साफ करने कहा, मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर साफ किया, लेकिन मैं इस कृत्य सीएमओ जो काम किए हैं उसका मैं निंदा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ गरियाबंद जिला के भाजिमो जिला उपाध्यक्ष और नगर पंचायत राजिम के सांसद प्रतिनिधि। हमारे साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले, उनके परपौत्री श्रीमती पद्मा दुबे जी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज राजिम में जिस तरीके से जो हृदय स्थल है वहाँ पे उनकी साफ सफाई नहीं होना किनकी उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जी बताएं। अब आज उनकी पुण्यतिथि थी सुंदरलाल शर्मा जी की, तो उस हिसाब से वहाँ चौक में साफ़ सफाई वगैरह होना था, माल्यार्पण वगैरह होना था, मगर क्या है कि यहाँ नगर पंचायत में जो बदलू नेत्री हैं उनके कारण से अब वो भाजपा में चली गई, कांग्रेस में थी पहले, और साफ़ सफाई तो कम से कम चौक का रोज ही होना चाहिए, पुण्यतिथि और जयंती ना रहे तो भी वो हृदय स्थल है, वहाँ की साफ़ सफाई तो अनिवार्य रूप से होते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। किनको आप इनमें किनकी उदासीनता मानते हैं? प्रशासन है, जो स्थानीय जो प्रशासन है, या शासन की? हाँ, वही नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ जो हैं वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, वो नगर पंचायत में अध्यक्ष हैं, और सीएमओ की जिम्मेदारी भी बनती है कि प्रशासनिक तौर पे कौन कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, और इनकी पुण्यतिथि और जयंती है, हृदय स्थल में उनका मूर्ति लगा हुआ है, तो वहाँ की साफ सफाई नियमित रूप से होते रहनी चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर पर भी राजिम नगर को पुरस्कृत किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? पुरस्कार मिलना अलग बात है, और चलिए ठीक है, बधाई देती हूँ उनको पुरस्कार के लिए, तो मगर पुरस्कार के लायक कोई काम तो हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। आप गलियों में जाके आप भी देख सकते हैं, आप लोग रिपोर्टर हैं, कहीं पर भी सफाई, धर्म नगरी है, इतनी बड़ी मतलब संख्या में लोग बाहर से अस्थि विसर्जन करने सारे लोग दर्शनार्थी टूरिस्ट लोग आते हैं राजू लोचन मंदिर में भी, तो उस हिसाब से कहीं पर भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, और अवार्ड मिलना और सफाई होना ज़मीन में, ये दोनों अलग अलग बातें हैं मेरे हिसाब से।
जैसे कि इन्होंने अपना बात आज रखा कि आज जिस तरह से ज़मीन में और कागज़ों में जिस तरह से सफाई होता है, जैसे कि सम्मान लेके आ गए हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई साफ़ सफाई गली मोहल्लों में भी नहीं की गई है। साथ ही सबसे बड़ी विडंबना है कि आज कम से कम वहाँ सफाई जो चौक में हृदय स्थल में सफाई किया जा रहा था, लेकिन नहीं होना उनके परिवार के लोगों भी इनकी भरसक सकते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज हमारे जो क्षेत्र के सबसे बड़े ऐतिहासिक पुरुष कहा जाए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के जो स्थल पर और उनके मूर्ति के साथ जो हुआ है, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। वाकई में निंदा करता हूँ इसकी। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रतिमा का अनावरण आप देख सकते हैं राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह के कर कमलों के द्वारा यहाँ संपन्न हुआ। मतलब मान सकते हैं कि इतने बड़े महान पुरुष थे। इनके जो चौक में इनकी जो मूर्ति का जो प्रतिमा का जो अनावरण के लिए स्वयं भारत के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं और इनका अनावरण करते हैं, लेकिन आज इनके पुण्यतिथि के अवसर पर इस तरह से जो इनकी उपेक्षा की गई है, वाकई में बहुत ही भरसक निंदनीय है। साथ ही शासन और प्रशासन के लोगों को इस प्रति बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाना सबसे बड़ी उनकी लापरवाही मानता हूँ मैं। राजिम से नागेंद्र निषाद।